याद रखना, ये फेल वाला ठप्पा हटाना ना, तो ये कंटिन्यूटी अपनी जिंदगी में लानी पड़ेगी। जो बच्चा सिलेक्शन होने के बावजूद मेरे पास आ रहा था कि क्या पता क्या स्थितियां बने, हमें छोड़ना नहीं है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने मैथ की रिजल्ट आया तो मैंने एक पोस्ट डाल दी। बहुत से बच्चों ने मुझे ट्रोल किया, बहुत से बच्चों ने, मैथ के बच्चों ने मुझे गालियां निकाली, बहुत से बच्चों ने मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोला। कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट पर्सनल भेजी कि सर प्लीज आप वो ट्वीट डिलीट कर दीजिए। मैंने डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं है, वो पीछे हटना था मेरा, कोई बात नहीं है। यदि किसी की भावनाओं को मेरे से ठेस पहुंचती है, मैंने मान लिया। लेकिन याद रखो इस चीज को, ये दुनिया, ये जमाना ना, ये चीज कभी नहीं देखेगा कि पेपर कितना कठिन था, आप पेपर हल क्यों नहीं कर पाए। ये जमाना ये देखता है कि जब 900 बच्चे सिलेक्ट हो गए तो तुम क्यों नहीं हुए, वो कहां से आए थे, वो कहीं और से आए थे क्या। ये याद रखना, मेरा उद्देश्य हमेशा हर बच्चे को मोटिवेट करना होता है। मैं तुम्हें चैलेंज देना चाहता हूं कि अपनी स्थितियों को स्वीकार करना सीखो। हम कहां कमजोर रहे, उठना सीखो। घोर अंधकार है, लड़ना सीखो। जब चारों तरफ अंधकार होता ना, तो याद रखना सबसे पहले कौन साथ छोड़ता है, तुम्हारी परछाई तुम्हारा साथ छोड़ती है। सोचिए, जो परछाई तुम्हारे साथ हमेशा रहती है, वो जब तुम्हारा साथ छोड़ देती है अंधकार में, दूसरा कौन साथ देगा, कोई नहीं देगा ना। मैं तुम्हारे ऊपर सहानुभूति के 2 शब्द बोल देता, यार पेपर कठिन था, तुम्हारी क्या गलती थी, तुम अपने आप को कमजोर मान के बैठ जाते। मैंने तुम्हें चैलेंज किया, अपने आप को प्रूव करो। याद रखना, नेगेटिव चीजों को अपने दिल और दिमाग में लो, अपने अंदर भूख पैदा करो। याद रखना, व्यवस्थाओं पे दोष देना आसान होता है, परीक्षा प्रणाली पे दोष देना बहुत आसान होता है। अपने अंदर की उस भूख को जागृत करना सीखो। मेरे पोस्ट हटा देने से, मेरे आपके बारे में बोल देने से कुछ नहीं होने वाला है। ये जमाना है ना, ये तुम्हारी उस चीज को देखेगा कि तुम फिलहाल क्या हो। याद रखना, वो ये नहीं देखता कि पेपर कठिन था, वो ये नहीं देखता कि पर्सन कौन सा लेवल ज्यादा आ गए, वो ये देखता है कि तुम बने कि नहीं बने। याद रखना, इतने इन चीजों पे ध्यान मत दो। मुझे गालियां निकालना आसान है, निकाल दो हजारों। यदि गालियां निकालने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे क्या फर्क पड़ेगा यार। जहां 7 लाख बच्चे मेरे फॉलोवर हैं, वहां हो सकता है कि 5 लाख मुझे बहुत अच्छा मानते हैं, वहां 2 लाख बच्चे मुझसे नफरत भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, कौन किससे क्या नफरत करता, उससे भी इंपॉर्टेंट ये है मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। और मैं इसलिए तुम लोगों से कहता हूं, अपने फेवरेट बनो। याद रखना, और अपने फेवरेट बनना है तो इस फेल की कैटेगरी से बाहर निकलना पड़ेगा। फेल का मतलब क्या है, फेल का मतलब क्या है, एफ का मतलब क्या है, फाइट। ए का मतलब क्या है, अगेन। आई का मतलब क्या है, इन। एल का मतलब क्या है, लाइफ। फाइट अगेन इन लाइफ। किसी ने कमेंट कर दिया ना, धीर सर ने भी बोल दिया ना, यार तुम्हारे 40% क्यों नहीं बने। चैलेंज लेना, धीर सर इस बार पेन लेने नहीं आ रहा हूं, लेकिन अगली बार लेके आऊंगा, देखना छीन के लाऊंगा आपके हाथ से पेन। ये होता है जज्बा। फाइट अगेन इन लाइफ, फेल का मतलब समझ रहे हैं ना आप, फाइट अगेन इन लाइफ। ये जज्बा मैं देखना चाहता हूं तुम लोगों में। इस सोशल मीडिया के जाल से बाहर निकलो। याद रखना, यहां कोई अपना हितैषी नहीं है। अपने हितैषी खुद बनो, अपनी पहचान करो कि तुम आए किस लिए हो। याद रखना, तो फेल शब्द से घबराने की आवश्यकता नहीं है, फेल शब्द से जज्बा पालने की आवश्यकता है, अंधकार से लड़ने की आवश्यकता है, उबाऊ पलों में, थकाऊ पलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। जब मैं कहता हूं, जब घोर घनघोर अंधकार है, तब भयंकर मेहनत करो, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। जब दुनिया तुम्हें निराशा की बातें बता रही है, जब दुनिया तुम्हें चुनौतियां दे रही है, जब दुनिया तुम्हें हराने की बात कर रही है, उस समय योद्धा बन के निकलो। याद रखना, समझ रहे हैं। घनघोर अंधकार में जलकर बाहर निकलना ही सफलता है। अपने पोटेंशियल को पहचानो। याद रखना, बाकी मैं अच्छा बोलता हूं, गलत बोलता हूं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। याद रखना।